पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सब्सक्राइब करें NS नाउ। आज लखनऊ में संयुक्त मोर्चे की बैठक थी डीजी महोदया के साथ। उस बैठक में प्रतिभाग करते हुए और भी कुछ अन्य काम थे, उसको निपटाते हुए रास्ते में था। बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे थे, जानकारी चाह रहे थे, तो सबको कॉल पे बता पाना संभव नहीं था, तो वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ एकदम शुरू से। देखिए, TSCT का उद्देश्य कभी राजनीति नहीं रहा है। शिक्षकों के अन्य मुद्दों से TSCT ने हमेशा कहा है वो खुद से दूर रहेगी, खुद को दूर रखेगी। TSCT सिर्फ शिक्षक सुरक्षा के मुद्दों पर ही आगे आएगी तो भी तब जब कोई नहीं आगे आएगा। कोई आगे आएगा तो उसके सिर्फ सहयोगी के रूप में हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम पीछे रहेंगे और जो हमारा काम है उस तक हम सीमित रहेंगे। तो अब लोग कह रहे हैं कि TSCT इस चीज में क्यों बीच में आई। वो अपना काम जो कर रही है उसे वही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो अब मैं इस पे सबसे क्लियर कर दूं कि देखिए, ये जो ऐसा मुद्दा है ऑनलाइन का उपस्थिति का, ये सीधे TSCT से जुड़ा हुआ है, इसलिए TSCT इसमें इन्वॉल्व हुई और वो भी पहले इन्वॉल्व नहीं हुई है। पहले तो सबसे पहले समझिए कि TSCT से कैसे जुड़ा है। अगर बिना सुविधाओं को बहाल किए हुए, बिना सुविधाओं की शुरुआत किए हुए, बिना व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किए हुए ऑनलाइन उपस्थिति अगर लागू की जाएगी तो निश्चित तौर पर मार्ग दुर्घटनाओं में कम से कम 10% का इजाफा हो जाएगा और उसका सीधा असर TSCT पे आएगा। इसलिए हम चिंतित हैं, क्योंकि यह शिक्षक की सुरक्षा से संबंधित मामला था। इसलिए हम चिंतित हुए और हमने इस पे आवाज उठाने की कोशिश करी, लेकिन आवाज हमने अपनी नहीं उठाई। हमने सबसे पहले, जब यह आदेश आता है कि 8 तारीख से ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू हो जाएगी, तो शायद मैंने 5 तारीख को ही लाइव जाके यह कहा कि TSCT इसको लीड नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि यह शिक्षक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो मैंने सभी संघों से अपील करी कि आप आगे आएं और इस पे अपनी रणनीति तय करें और इस पे अपनी कार्यवाही और रणनीति को अमल में लाएं। हम और हमारी पूरी टीम व्यक्तिगत रूप से, तन मन धन से, हर तरीके से सभी संघों के साथ हैं। जो भी संघ इसके लिए प्रयास करेगा, हम उन सभी के साथ रहेंगे। और उसके बाद मैंने एक टाइम भी सेट किया था कि कम से कम इतने दिनों का टाइम है, अगर इसके बीच कोई नहीं आता तब हम आगे विचार करेंगे क्या हमें करना है। तभी बहुत सारे संघों की बात सामने आने लगी कि हम ये करने वाले हैं। तो TSCT ने तुरंत निर्णय लिया कि हम पीछे रह के सहयोग करेंगे, हम लीड नहीं करेंगे, क्योंकि हम लीड करना भी नहीं चाहते। तो अब उस क्रम में जब मैंने सभी संघों का समर्थन करने की बात करी लाइव जाके कि मैं सभी संघों के साथ हूं, जिसका भी कार्यक्रम होगा मैं सबके साथ हूं, चाहे कोई आमंत्रित करे और चाहे ना आमंत्रित करे। दोनों स्थितियों में TSCT शिक्षक हित में, शिक्षक सुरक्षा हित में हर संघर्ष में साथ खड़ी होगी। और इसके लिए मैंने बाकायदा संगठन की तरफ से एक पत्र भी जारी किया, जो कि सभी संघों के नाम जारी किया कि हमारा समर्थन, TSCT का समर्थन सभी संघों को है। और इसके लिए मैं किसी संघ का नाम नहीं लूंगा, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। मेरे पास कॉल डिटेल्स हैं, कॉल डिटेल से मैं चेक करा सकता हूँ। मैंने सभी संघों के प्रमुखों को फोन किया और कहा कि आपके द्वारा डिजिटल उपस्थिति के विरोध में और व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के पक्ष में जो भी आपके द्वारा आंदोलन किए जाएंगे, उसमें मेरा पूरा समर्थन है। आपके छोटे भाई की तरह, आपके अनुज की तरह मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप दिशा निर्देश दीजिएगा, मैं आपके साथ रहूंगा। मैंने सभी महत्वपूर्ण संघों के प्रमुखों को 7 तारीख को ही फोन करके कहा। कुछ लोगों ने इसे स्वीकार किया और कहा कि निश्चित तौर पे हम आपको बताएंगे। कुछ लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है, हम आपको साथ लेके चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद भी कुछ के प्रोग्राम नहीं घोषित होते, तभी शायद 8 या 9 तारीख को RSM के द्वारा एक आयोजन किया जाता है जिले स्तर पर। हमने तुरंत अपने सभी जिला समितियों को निर्देशित किया कि जिस भी संघ के द्वारा यह किया जा रहा है उसका पूर्ण समर्थन किया जाना चाहिए और सभी लोग बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करें, क्योंकि यह बात सिर्फ संघ की नहीं, सभी के हित की बात है। और जहां सभी के हित की बात होती है, संघ से ऊपर उठकर सभी को प्रतिभाग करना चाहिए। और सभी ने प्रतिभाग किया, मैंने स्वयं प्रतिभाग किया और उसकी आप पुष्टि मेरे सोशल मीडिया में संबंधित डेट की पोस्ट से कर सकते हैं। मैंने शाम को डाला, अपनी फोटो डाला है धरने की कि मैंने धरने में प्रतिभाग किया। मुझे किसी से निमंत्रण नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी मैं, और ना ही मुझसे किसी ने समर्थन मांगा, फिर भी शिक्षा हित से बड़ा कुछ हो नहीं सकता और मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इसमें बढ़ा। उसके बाद अगले दिन
मुझे कई संघों से कॉल आता है कि भाई यह लड़ाई अकेले अकेले नहीं लड़ी जा सकती है और हम सभी संघों को लखनऊ में मीटिंग के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, आप भी आइए और सभी मिलके इसको लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे। तो मैंने कहा निश्चित मेरी भी यही विचारधारा है कि यह लड़ाई ऐसी है कि सब अलग अलग डेट पर अलग अलग मोर्चे से लड़ेंगे तो यह नहीं हो पाएगी। तो मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ, जहाँ कहेंगे मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे निमंत्रण मिला कि आप लखनऊ आइए, स्थान बताया गया और सभी संघों के प्रमुखों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है और सबने आने की सहमति दी है या बोला है कि हम कल तक बताएंगे। तो हमने कहा ठीक है हम आएंगे, बाकी जब जैसा वहाँ पे निर्धारित होगा देखा जाएगा। और जब मैं लखनऊ पहुंचता हूं तो वहां पे एक दो ही संघों को छोड़कर लगभग सभी संघों के, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, प्राथमिक हो, जूनियर हो, अब भाई सबके अलग अलग गुट हैं, हम नहीं जानते हैं कौन सही है कौन गलत है, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत मैटर है, हम उसमें नहीं जानते। सभी संघों का प्रतिनिधित्व था, अटेवा भी था, सभी संघ था और महिला शिक्षक संघ भी था, सभी संघों का प्रतिनिधित्व वहाँ था। और सभी को वहां से बैठे बैठे भी एक बार सभी संघों को कॉल की गई कि आपकी क्या उपस्थिति, कुछ के कॉल उठे कुछ के नहीं उठे, लेकिन जो लोग आए थे मोस्ट ऑफ द आए थे। कौन नहीं आया था मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा और ये भाई उनका व्यक्तिगत मर्जी है कि वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते या क्यों नहीं आए, ये मेरा विषय नहीं है। और ना ही मैंने इसका क्या कहते हैं निमंत्रण दिया था, मैं तो खुद अतिथि के तौर पर वहां पहुंचा था और मुझे बुलाया गया था। और शिक्षक हित में मेरी नैतिक जिम्मेदारी जो बनती है कि मुझे जाना चाहिए, अगर मुझे बुलाया जा रहा है वार्ता के लिए, सुझाव के लिए, तो मुझे जाना चाहिए। जब मैं वहां पहुंचा तो जितने भी सम्मानित संघ थे उन्होंने सब में एक सुर में कहा कि अगर हम अकेले अकेले लड़ेंगे तो हम इस मुद्दे पे नहीं जीत पाएंगे, हमें एक साथ लड़ना पड़ेगा। तो इसमें मेरे विचार लिए गए, तो मैंने कहा पूरी तरीके से मैं सहमत हूँ, ये अकेले अकेले नहीं लड़ा जा सकता, बिल्कुल साथ मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं इसके लिए तैयार हूँ, सभी लोगों ने सहमति बनाई। फिर उसके बाद बात हुई कि क्या किया जाए, तो ये हुआ एक टीम बनाई जाए। तो मैंने उसमें सुझाव आया कि क्या नाम रखा जाए। मैंने कहा नाम जो भी रखिए, लेकिन उसमें संघ समिति आदि मत रखिए, मोर्चा आदि रखिए, जिसको आदरणीय विजय बंधु जी ने पूरी तरीके से समर्थन किया कि नहीं हाँ मोर्चा होना चाहिए, संघर्ष मोर्चा रहेगा तो एक जोश भी आएगा। और ऐसा नाम रखा गया शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा। इसमें सभी आ गए, इसमें किसी संघ की बात ही नहीं हुई, इसमें इस नाम में भी किसी संघ की बात नहीं हुई। और ये साफ किया गया कि इसमें कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं होगा, जितने संघ के प्रमुख हैं वही इसके संयोजक होंगे और सभी संयोजक हैं इसमें, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सभी संयोजक हैं। ये सभी का मोर्चा है, सभी को संयोजक बना दिया गया। जितने भी संघों ने प्रतिभाग किया था सभी संघों के प्रमुखों को संयोजक बना दिया गया और एक आम सहमति बनी कि फला तारीख को क्या कहते हैं जिले पे एक ज्ञापन कार्यक्रम रखा जाए और अगर उस पे मांग नहीं पूरी होती है तो 29 तारीख को प्रदेश पे एक कार्यक्रम रखा जाए और उस कार्यक्रम की सहमति बनती है और उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। वहाँ यह भी सहमति बनती है कि जो संघ नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से उनसे पुनः बात की जाए कि शायद वो आ जाएं। तो जो लोग इस भूमिका को निभा रहे थे उन्होंने शायद फिर से बात करने की कोशिश की। एक दो जगह से कुछ आया कि ठीक है आप अपने स्तर से करिए, हम अपने स्तर से करेंगे, उनके अपने मामले में उसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। तो जो तय हुआ कि संयुक्त मोर्चा एक मीटिंग करेगा, ज्ञापन कार्यक्रम करेगा 15 तक। 15 को और भी कोई कार्यक्रम है इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी और मुझे तो 1, 2, 13 या 12 को पता चलता है कि कोई और भी प्रोग्राम है और मुझे उसकी बिल्कुल कतई कोई जानकारी नहीं थी। और 15 का प्रोग्राम घोषित होता है संयुक्त मोर्चे की तरफ से और क्योंकि मैं संयुक्त मोर्चे में मैंने सहमति दी थी कि एक साथ लड़ूंगा तो और मैं टीएससीटी के अध्यक्ष के अलावा भी एक शिक्षक हूं। डिजिटल अटेंडेंस में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयां मेरी अपनी भी हैं, तो मुझे भी अपने लड़ने का टीएससीटी के अध्यक्ष को लड़ने का अधिकार है कि नहीं है मैं नहीं जानता। लेकिन एज ए शिक्षक मुझे भी अपनी बात रखने का, अपनी समस्या पे लड़ने का मेरा भी अपना अधिकार है और मैंने उस अधिकार के तहत जैसा कि मैंने कमिटमेंट दिया था कि संयुक्त मोर्चे के साथ 15 तारीख की डेट में मैं खुद सहमत था कि बढ़िया डेट है, मंडे का दिन है, करते हैं, मैं उसमें सहमत हुआ। और जितने भी संघ थे, चाहे जूनियर शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, अटेवा और क्या कहते हैं शिक्षा मित्र, अनुदेशक, महिला शिक्षक संघ, सभी की सहमति से उस डेट को रखा गया था। तो मैं कैसे अलग जा सकता था। मैंने उसमें प्रतिभाग किया और उसके बाद प्रतिभाग के बाद कुछ नई परिस्थितियां बदली। कल शासन की तरफ से बुलाया गया
की वार्ता के लिए आई है, जो कि मेरे लिए पहुंच पाना संभव नहीं था, क्योंकि मुझे 9:30 पौने 10 बजे सूचना प्राप्त होती है कि 12 बजे मीटिंग है। तो इलाहाबाद से मेरे लिए पहुंच पाना मुश्किल था, तो मैं नहीं पहुंच पाया। आगे वहां क्या हुआ पता चला कि कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं जा पाए। वो एक अलग विषय है कि कौन गया कौन नहीं जा पाया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी के समर्थन में तो हो सकता हूँ, लेकिन मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। टीएससीटी किसी के समर्थन में तो हो सकती है, पर टीएससीटी किसी के विरोध में विश्वास नहीं रखती है। तो ये परिस्थितियां थी। आज फिर मुझे पता चला, आज मैं कुछ अन्य कार्यों से भी लखनऊ पहुंचा था और पता चला कि डीजी महोदया के साथ बैठक है। अब मैं बैठक के सारांश बता दूंगा, उसके बाद मैं अपनी भूमिका बता दूंगा कि आगे मेरी क्या भूमिका है। तो डीजी महोदया के कार्यक्रम की जो बैठक की जानकारी प्राप्त हुई, जो भी हमारे सहयोगी दल थे, संघ थे, वो वहां पहुंचे और मीटिंग में प्रतिभाग किया। महोदय के सामने अपनी 7 मांगों जिस पे सहमति बनी थी उनको रखा गया। उसमें मुख्य रूप से ईएल, उस पे वो सहमत हुई। आज मैं एक शिक्षक साथी की माता को देखने, जो कि कैंसर पेशेंट हैं और कैंसर के अंतिम स्टेज पे हैं, और उस शिक्षक साथी की व्यवस्था रखी कि उसने इलाज के लिए अब तक अपनी 9 सीएल खराब कर ले चुका है और अब उसके पास 3 सीएल बची है, इसलिए वो मेडिकल लगा के अपनी माता का इलाज करा, और अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ऐसे लोग अपने माता पिता की भी इस स्थिति में अगर सेवा नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, तो कौन सी छुट्टी है। तो डीजी महोदया इस पर सहमत नजर आई कि हाँ, हम इस चीज को मानते हैं कि इस तरह की समस्याएं हैं। शादी ब्याह में समस्या होती है, इसका भी उदाहरण दिया गया, उस पर वो सहमत नजर आई और उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पे विचार करेंगे। दूसरा बात था हाफ सीएल को लेके पहले तो वो थोड़ा सा असहमत दिखी कि अगर कोई हाफ सीएल लगा दिया, आधे दिन बाद आया कि नहीं आया, हम इतनी मॉनिटरिंग कैसे कर पाएंगे, उस पर असहमत थी। लेकिन फिर बाद में कहा कि नहीं, इतना तो आपको टीचरों पे विश्वास करना पड़ेगा, हेडमास्टर है उन पे विश्वास करना पड़ेगा। तो उस पर भी वो सहमत हुई कि हाँ, हेडमास्टर से इसकी पुष्टि की जा सकती है। और जो कैशलेस चिकित्सा पे है, तो उन्होंने बताया कि हम तो लाए थे, शिक्षकों ने लिया ही नहीं, तो उसका बताया गया कि प्रीमियम बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पे भी विचार करेंगे। तब हम लोगों ने कहा कि जब तक आप विचार करते हैं तब तक कुछ नहीं, तो हमको आयुष्मान योजना से ही लाभान्वित कर दीजिए। जब और योजना लाइएगा कम से कम, तब तक आयुष्मान योजना से तो हम लोगों को जोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भी हम आपके विचारणीय बिंदु है, इस पे में भी आप सहमत हैं। साथ ही हमारा ग्रुप इंश्योरेंस, तो उनको पूरी जानकारी दी गई कि 2014 से जो हमारे 87 रुपए कटते थे वो कई साल तक कटे, वो पैसा भी टम पड़ा है और नया ग्रुप इंश्योरेंस भी नहीं हुआ। उन्होंने इसको माना कि नहीं, हाँ, ग्रुप इंश्योरेंस तो होना चाहिए। उस पर भी उन्होंने कार्य करने की बात कही। शिक्षा मित्र अनुदेशकों की भी बात कही, बोला कि भाई नियमितीकरण तो शासन प्रशासन मतलब उच्च कैबिनेट का मामला है, हम इसको प्रस्तावित करेंगे, लेकिन मानदेय बढ़ाने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको रखेंगे। साथ ही साथ बीच बीच में मैडम हर बात पे ये कहती रही थी कि डिजिटल अटेंडेंस आज पे भी जो बात हुई, इस पे उन्होंने कहा कि ये जो कमेटी गठित हो रही है, उस कमेटी में अब उस कमेटी का जो निर्णय होगा उसके अनुसार हम कोई स्टेटमेंट देंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, कमेटी की जो सहमति आएगी, उसके बाद कोई शिक्षक असहमत नहीं रह जाएगा। तो अब ये कमेटी प्रमुख सचिव के दिशा निर्देश पे बन रही है, तो अब इसकी लीडिंग वही करेंगे। लेकिन हम आपका पक्ष जो आपने मांग पत्र दिया है उसको उसमें शामिल कराने का प्रयास करेंगे, हम भेज देंगे और आज ही हम जाके इसको सबमिट कर देंगे। तो ये मुख्य रूप से रही। ट्रांसफर के लिए उन्होंने बताया, तो उससे पहले उन्होंने बताया कि अभी शिक्षा मित्रों का कुछ मामला है और 1-2 मामले, उसको निपटाने के बाद ही अब हम ट्रांसफर कर पाएंगे। तो हमने पूछा क्या दिसंबर की छुट्टियों तक हो जाएगा, तब बोला गया कि अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते। प्रमोशन, आज जब सारे हमारे मुद्दे हो गए तो हमने और भी छोटे छोटे मुद्दों पे बात कर ली। प्रमोशन के लिए उन्होंने बोला कि देखिए, हमारी तरफ से प्रमोशन लिस्ट तैयार है और हम तो करना चाहते थे, लेकिन कोर्ट में मामला फंस गया। लखनऊ बेंच से हमने इसको शॉर्ट आउट कर लिया है, इलाहाबाद बेंच से मैटर फंसा है। इलाहाबाद से जब तक डिसाइड नहीं होता है तब तक हम चाह के भी नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के वार्ता काफी सार्थक रही। डीजी महोदया हमारी मांगों से सहमत दिखी और उसको शासन प्रशासन तक आज ही पहुंचाने का उन्होंने आश्वासन दिया। साथ ही साथ आज जो भी प्रतिनिधिमंडल था, सबने उसमें यह कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी कमेटी बन रही है इसमें शिक्षक प्रतिनिधियों का भी स्थान दिया जाए, ताकि हम अपनी समस्याओं को रख सकें और जो भी निर्णय हो वो हमें पहले से पता हो सके। तो यह मुख्य बातें रही आज की बैठक में। तो इसको देखिए, और इस बैठक की जो मुख्य बातें हैं, जब तक ये रिटर्न में डीजी महोदया की तरफ से नहीं आ जाती हैं, इसको अभी हम अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं करते। अगर डीजी महोदया द्वारा ये रिटर्न में आज जो मेमोरेंडम जारी हो जाता है कि हाँ, ये वार्ता क्रम में हुआ, इस चीज पे सहमत हैं, तो उस अनुसार
आगे की रणनीति तय की जाएगी। जो संयुक्त मोर्चा तय करेगा उस हिसाब से होगा। अभी इस पे संयुक्त मोर्चा ने अपने किसी भी प्लान में कोई बदलाव नहीं किया है। यह हुई आज तक की बात। अब आती है कि कुछ लोगों को कहना है कि टीएससीटी इन सबसे दूर रहे। मैं मानता हूं कि टीएससीटी में सभी संघों के साथी जुड़े हुए हैं और टीएससीटी हमेशा से कहती आ रही है हम सभी संघों का सम्मान करते हैं, हमारा किसी संघ से बैर नहीं है। कोई संघ हमें पूछे या ना पूछे, हम सबके साथ खड़े होने को तैयार हैं। आज भी मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं संयुक्त मोर्चे के साथ इसलिए हूं क्योंकि इसमें सभी एक साथ है और मेरी ये विचारधारा है कि सबको एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। इसलिए मैं संयुक्त मोर्चे के साथ हूं। लेकिन इसके साथ भी मैं यह स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा हित में कोई और भी संघ कोई और कार्यक्रम करता है, कोई और आह्वान करता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से और संगठनात्मक रूप से शिक्षक हित में किए जाने वाले हर कार्य का समर्थन करता हूं और करूंगा भी, चाहे वो किसी भी संघ के द्वारा किया जाए। मैं किसी एक मंच का हिस्सा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दूसरे मंच से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उस मंच का विरोधी हो गया। मैं किसी का समर्थक होने का मतलब यह नहीं होता कि किसी का विरोधी हो जाना। यहाँ हमने कमिटमेंट दिया है कि हम आपके साथ लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई और भी इस मुद्दे को लेके आगे आके लड़ रहा है, हमसे अपेक्षा रखता है कि हम उसके साथ खड़े हों, तो निश्चित तौर पे हम उसके साथ खड़े होंगे। और ये भविष्य में अगर कभी किसी ने कोई आयोजन और कार्यक्रम किया तो निश्चित तौर पे हम इसको दिखा देंगे कि हम संघों की सीमाओं से ऊपर उठकर काम करते हैं। जो भी संघ कार्यक्रम करेगा, अगर हमें सूचित करेगा तो हम निश्चित रूप से प्रतिभाग करेंगे। हमें किसी के कार्यक्रम से कोई वैर नहीं। जो भी कार्यक्रम करे, मैं तो निवेदन यही करूंगा पूरे शिक्षक समाज की तरफ से, छोटे के तौर पे निवेदन कर रहा हूं। ये कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। आपका छोटा ही हूं, सबसे छोटा हूं, सबसे जूनियर हूं, तो सबसे जूनियर होने के नाते सभी से निवेदन करता हूं कि आप सब अग्रज हैं। मैं आपको नहीं सिखा सकता, मैं आपको नहीं समझा सकता। मैं तो यही कहूंगा जो भी आयोजन हो वो कभी भी हो, कभी भी हो, एक तिथि भी हो, एक बार हो, शिक्षक यह चाहता है। मैं भी शिक्षकों के बीच रहता हूं। शायद ही कोई शिक्षक चाहता हो कि अलग अलग संघ अलग अलग डेट पे आयोजन करें। सारे संघ यही चाहते हैं और सारे शिक्षक यही चाहते हैं कि एक साथ, और मैं भी यही चाहता हूं। तो अपेक्षा यही कि कोई भी कार्यक्रम हो एक हो, लेकिन फिर भी अगर किन्हीं कारणों से एक से अधिक होता है तो मैं सब में प्रतिभाग करने के लिए तैयार हूं। बस अगर मुझे सूचना दी जाएगी तो मैं निश्चित तौर पर पहुंचूंगा। अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। जहां सब लड़ने के लिए तैयार है, बार ये देखिए, अगर कभी युद्ध छिड़ा है, अगर ये तो हमारी संस्कृति कहती है कि अगर देश का भी किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाए तो हमारे देश के सन्यासियों का काम क्या है? धर्म के बारे में ज्ञान देना, पूजा पाठ कराना, संस्कृति का बचाव करना। लेकिन अगर देश के साथ किसी दूसरे देश के साथ युद्ध छिड़ जाता है, जब युद्ध छिड़ जाता है तो देश के सन्यासी भी हथियार उठाने का अधिकार रखते हैं। तो अब परिस्थिति ऐसी है कि जब शिक्षक का पूरा जीवन दांव पे लगा हो, जिस मुद्दे पे शिक्षक की सुरक्षा दांव पे लगी हो, उस पर हम कैसे शांत बैठ सकते हैं? अगर हम शांत बैठ जाते कि नहीं टीएससीटी वाले से कोई मतलब नहीं, हम नहीं जानते, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमसे मतलब नहीं, तब आप ही शिक्षक साथी यही कहते। हो सकता है कोई यही कहते हैं टीएससीटी वाले तो चाहते ही यही हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस लागू हो जाए और टीचर का एक्सीडेंट हो, टीचर मरे तो इनकी दुकान चले, तब भी कहते। तो हम तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे और आगे आए, और हमने बार बार कहा कि कोई आगे चले, और आज भी हम आगे नहीं चल रहे हैं। हम लीड नहीं कर रहे हैं। हम तो संयुक्त मोर्चा का एक हिस्सा है, जिसका हिस्सा है हम उसके साथ पूरे तन मन धन से खड़े हैं, क्योंकि हमने कमिटमेंट दिया है। लेकिन जो संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं है, अगर वो भी कोई कार्यक्रम रखते हैं और हमें आमंत्रित करते हैं, तो मैं पूरे शिक्षक समाज के सामने आश्वस्त करता हूं, मैं और मेरी पूरी टीम हमेशा खड़ी नजर आएगी, क्योंकि हमारे लिए सभी सम्मानित है। हमारा किसी से कोई वैर नहीं है। हाँ, संयुक्त मोर्चे से क्योंकि संयुक्त मोर्चे का हिस्सा हूं तो उसमें सहभागिता मेरा धर्म है, लेकिन बाकी लोग भी कुछ करते हैं तो मैं उसमें भी अपना योगदान देने के लिए तैयार हूं। तो आज मैं अंतिम रूप से पुनः यही कहूंगा कि टीएससीटी सभी संघों का सम्मान करती है और सभी संघों के साथ है। शिक्षक हित में कोई भी कार्य करेगा तो हम बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी शर्त के हम समर्थन करने को तैयार हैं। पहले भी किया है, आगे भी करेंगे और हमेशा करते रहेंगे और छोटे बन के ही करते रहेंगे। और मैं पूरा आश्वस्त करता हूं कि संयुक्त मोर्चे के साथ साथ किसी और भी मोर्चे या संघ का कोई भी कार्यक्रम लगेगा, कोई भी आयोजन होगा, कोई भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो उसमें टीएससीटी से सहयोग की अपेक्षा की जाएगी। तो मैं आश्वस्त करता हूं टीएससीटी तन मन धन से खड़ी नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि अब इन बातों के साथ
टीएससीटी का स्टैंड सबके सामने क्लियर हो गया होगा और किसी प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति अब नहीं होगी। शिक्षक हित सर्वोपरि है। टीएससीटी किसी से आगे नहीं, टीएससीटी सबसे पीछे है। टीएससीटी सबसे पीछे रहना चाहती है। टीएससीटी कोई संघ नहीं है। टीएससीटी एक परिवार है। एक परिवार में सभी का सम्मान है। कई बार ऐसा होता है एक परिवार में कुछ लोग किसी से पार्टी से मतलब रखते हैं, कुछ लोग किसी पार्टी से मतलब रखते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका भाई भाई में कोई झगड़ा हो गया है। हमारा किसी से जो झगड़ा नहीं है। वैचारिक रूप से कार्यक्रम की अपनी रूपरेखा सबकी अलग अलग है, तो अलग अलग है, लेकिन हम सबका साथ देने के लिए तैयार हैं। मैं अंतिम रूप से फिर से रिमाइंड कर दूं, क्योंकि संयुक्त मोर्चे में लगभग 20-22 संघ हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, 20-22 संघ जुड़े हुए हैं और उन सभी संघों के साथ में खड़ा हूं। एकजुटता के कारण खड़ा हूं और मुझे नीति भी ठीक लगी कि एकजुट होकर लड़ना चाहिए। वहां न कोई अध्यक्ष है, न कोई मंत्री है, सभी संयोजक हैं, तो मैं भी उसी हैसियत से वहां जुड़ा हुआ हूं। मुझे भी प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। उसके अतिरिक्त भी अगर शिक्षक हित में कोई कार्य होगा तो मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से हमेशा खड़ी नजर आएगी। एक बार याद करके तो देखा जाए। और मैं कह रहा हूं कि मैं कॉल रिकॉर्ड देने को तैयार हूं। सभी संघों के प्रमुखों को, अध्यक्षों को, सबको तो नहीं कह सकता मैं, सभी संघों के प्रमुखों को मैंने स्वयं से फोन करके प्रणाम कह के नमस्कार किया है और कहा है कि बिना शर्त मैं आपके साथ हूं। कोई भी आयोजन होगा, कोई भी कार्यक्रम होगा, किसी भी प्रकार का संघर्ष होगा, एक बार याद करिएगा, मैं आपके साथ खड़ा नजर आऊंगा। और मैं पुनः सोशल मीडिया के सामने कह रहा हूं कि मैं अपनी कॉल रिकॉर्ड दिखा सकता हूं कि मैंने सबको पत्र जारी करके भी समर्थन दिया है, व्यक्तिगत कॉल करके भी समर्थन दिया है। उसके तो जो मुझे याद करेगी मैं उसके साथ खड़ा नजर आऊंगा। मुझे नहीं लगता इसमें मुझसे किसी प्रकार की गलती हो रही है या मैं कुछ गलत कर रहा हूं। फिर भी मैं जानता हूं कि इंसान हूं और सारे लोग की अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा हो सकती है। किसी की विचारधारा से वो मुझसे हो सकता है वो मुझसे पूरी तरीके से सहमत ना हो, लेकिन मैं अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार और ज्यादातर लोगों के अनुसार सही हूं। मैं ऐसे ही चलता रहूंगा और आगे भी ऐसे ही सबके साथ चलने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि शिक्षक साथी के साथ साथ सभी संघ हमारी भावना का सम्मान करेंगे और मैं सभी संघों को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप सब अपने स्तर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चे के साथ हूं। उसके अलावा भी अगर कोई संघ हमें आमंत्रित करता है कि आप संघर्ष में साथ दीजिए तो निश्चित तौर में मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। आप सब लाइव में जुड़े, इसके लिए पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विचारों को कहीं भी कोई बात उठती है टीएससीटी को लेके कि टीएससीटी का क्या स्टैंड है, तो मैंने स्टैंड क्लियर कर दिया है। आप हमारे स्टैंड को शिक्षकों के बीच पूरे अधिकार के साथ रख सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।